फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आई हूँ आपके जी के लिए जीके का कुछ क्वेश्चन जो कि पारिस्थितिकी से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि जीके के क्वेश्चन कभी भी वेस्ट नहीं होते हैं। कभी भी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पारिस्थितिकी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको मैं समझाऊंगा। उसमें आपको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। ओके, आप तो सुनिएगा ध्यान से। जीव विज्ञान की उस शाखा, आखिर पारिस्थितिकी होता क्या है। पारिस्थितिकी होता क्या है। जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, वायुमंडल है, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, कोई किसी पे डिपेंड रहता है, कोई किसी पे डिपेंड रहता है, यानी कि उनमें सब पे सभी जीवधारियों में कोई ना कोई रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को जैविक समुदाय कहते हैं। यानी कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थान करने वाली वास या स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन को, बहुत सारी प्रजातियों के जो समुदाय होता है उसे जैविक समुदाय कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। मैंने आपको बताया कि जो पारिस्थितिकी होता है उसमें हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें सभी जीवधारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरों से उनका रिलेशन होता है। और इसका जो ये जब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो एक जाल टाइप का बना लेता है, तो इसी जाल को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, महासागर से होता है। जैसे कि महासागर में रहने वाली मेढक है, वो मेढक महासागर में रहने वाले छोटे छोटे कीटों को खाएंगे। और मेढक कौन खाएगा, महासागर में सांप खाएंगे। और सांप को कोई और जीव खाएगा, और जीव कोई और खाएगा और किसी को फिर और खाएगा। जैसे बकरी है, बकरी पत्ते खाती है, और बकरी को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। तो उसी तरह से सभी जीवधारी एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, तो ये जाल टाइप का बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और इसका सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे आपको आ गया कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे नोट ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर आता है पॉइंट पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र को दो घटक का बना होता है, जैविक घटक, एक अजैविक घटक। यानी कि संरचनात्मक दृष्टि से, संरचनात्मक के आधार पर देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र को दो घटकों में बांटा गया है, एक जैविक घटक में, एक अजैविक घटक में। एक जैविक घटक क्या होता है, जैविक को यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। इसे जो जैविक घटक होता है उसे तीन भागों में व्यक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। उत्पादक क्या होते हैं, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। उत्पादक यानी कि उत्पादन करने वाले, उत्पादन कौन करता है, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाएगा, हरे पौधे। वो तो किसी को डिपेंड नहीं रहते ना, वो अपना भोजन क्या बनाएंगे, स्वयं बनाते हैं, तो ये क्या होगा, उत्पादक। उपभोक्ता,
उपभोक्ता किसे कहते हैं? दूसरों का उपभोग करने वाले वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। यानी कि वे घटक, यानी कि वे जैव जंतु या घटक जो दूसरों के द्वारा बनाया गया भोजन खुद ग्रहण कर लें, वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? जैसे इंग्लिश में प्राइमरी कंज्यूमर्स। इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ गया? जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं। हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, वो कौन से हो गए? उपभोक्ता हो गए। अब उत्पादक हो गए। अब इसमें जब उपभोक्ता है यानी कि दूसरे के द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग कर लें। अब उपभोक्ता को भी 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हो गए? इसमें वे जीव आ गए जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। गाय क्या खाती है? घास खाती है। भैंस क्या खाती है? वो भी घास खाएगी। बकरी आएगी, वो पत्ते खाएगी। खाया तो उसने पौधे का ही पार्ट। अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गए? जैसे जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पे डिपेंड रहते हैं, उन जीवों को जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, गाय, भैंस, बकरी आदि, इनको खाएं, वो कौन से हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता। तो गाय, भैंस, बकरी कौन खाएगा? लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। मैंने बताया ना पास से, तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो जाल टाइप का बना लेते हैं, रिलेशन होता है सब में। तो वही, तो उसी में प्राथमिक उपभोक्ता जो है उस पर डिपेंड रहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन से हो गए? इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएंगे वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। और नंबर 3 आता है इसका जैविक घटक है। इस जैविक घटक के जो पार्ट थे हमारे, जैविक घटक के जो 3 पार्ट थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक बता दिया, उपभोक्ता बता दिया, अब आगे तीसरा है अपघटक। ठीक है, तो अपघटक में बताती हूँ आपको कि अपघटक है क्या। इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते। अपघटक में कौन आएंगे? यानी कि डीकम्पोजर्स, यानी कि जैसे जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। मैंने बताया ना, डीकम्पोजर यानी कि जो खाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इस वर्ग में क्या आएंगे? कवक आएंगे एवं जीवाणु आएंगे। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। नंबर इसका फिर ये है बी, अजैविक घटक। अजैविक घटक किसका था? एक जैविक घटक, पहले इसका जैविक घटक पढ़ा, अब अजैविक घटक पढ़ा। जैविक घटक के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। अब 2B हमारा क्या आ गया? अजैविक घटक। अजैविक घटक हमारा क्या हो गया? अजैविक घटक है कार्बनिक, इसे भी 3 रूप में बांटा गया, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय कारक। जलवायवीय कारक कैसे हो गए? कौन हो गए? जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदचाप कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अब इसमें से कहेंगे आप कौन से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से कई बार ये पूछ लेता है कि ऑप्शन दिए होंगे और फिर पूछ लेगा इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, अजैविक घटक कौन है, अपघटक कौन है, इसमें से तृतीय उपभोक्ता कौन से हैं। इस तरह से आपको उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में
पूछ लेते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।